तो गाइस, क्या हाल चाल। मैं आपका एजुकेटर अमन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट स्टडी में। तो आज हम प्रार्थना पत्र देखेंगे। हमारे पास 4 प्रार्थना पत्र हैं जो हर साल एक न एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये हमने प्रीवियस पेपर और क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किए हैं। बोर्ड में आपके 2 प्रार्थना पत्र आते हैं जिसमें से एक करना होता है और 100% इन्हीं में से आएंगे, ये हमारी गारंटी है। अगर आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो आपके 6 अंक पक्के हो जाएंगे और ये हर साल आने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रार्थना पत्र है, बैंक से व्यवसाय यानी कि बिजनेस, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण यानी कि लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखो। तो कैसे लिखेंगे देखेंगे। सेवा में प्रबंधक यानी कि मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़ा बाजार, अमरोहा। यहाँ पर आप अपनी बैंक लिख सकते हैं और अपना एड्रेस लिख सकते हैं। तो विषय यानी कि क्या विषय है, ऋण प्राप्त करने के संबंध में यानी कि लोन को प्राप्त करने के संबंध में। महोदय, सवन्य निवेदन यह है कि वर्ष 2021 में मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि निवेदन क्या कर रहे हैं हम, 2021 में चौधरी चरण यानी कि विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की परीक्षा प्रथम यानी कि फर्स्ट डिवीज़न से पास की, उसके बाद तक मुझे कोई जॉब या किसी प्रकार का बिजनेस प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे ज्ञात हुआ है कि मुझे पता चला है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवाओं को 50 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में मेरे भी जरूरी दस्तावेज भरवाकर 50 लाख रुपए देने का 50 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपया करें। धन्यवाद प्रार्थी। तो हमारा पहला प्रार्थना पत्र कंप्लीट होता है जो कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के संबंध प्रार्थना पत्र के संबंध में था। तो ऐसे ही आपको लिखना, कोशिश करनी है कि आपका एक प्रार्थना पत्र एक पेपर में आ जाए। ठीक है, तो हम दूसरा देखेंगे। ठीक है, दूसरा कौन सा हमारा, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। और तीसरा है हमारा, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की गंदगी दूर करने की मांग की गई है। ये दोनों ही एक जैसे हैं, इसलिए हमने इस एक ही प्रश्न पत्र में, एक ही प्रार्थना पत्र में हम आपको समझा देंगे। तो पहली वाली के लिए आपको क्या लिखना है, अपने नगर या गांव की सफाई है तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखो। इसमें क्या लिखना है आपको, सेवा में अधिशासी अधिकारी यानी कि जो इसका संबंधित होता है किससे होता है, अधिशासी अधिकारी से होता है। तो पहली वाली के लिए क्या आएगा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अमरोहा। इसे नहीं लिखना आपको। ठीक है, पहली वाली के लिए आपको, पहली वाली के लिए क्या लिखना है, अधिशासी अधिकारी नगर निगम नगर पालिका अमरोहा यूपी। अगर आप अपने यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं। विषय क्या है, मोहल्ले की गंदगी दूर करने हेतु। फिर महोदय, पहली वाली के लिए आपको ये भी नहीं लिखना है। ठीक है, महोदय के बाद आपको डायरेक्ट ये लिखना है, हम आपका ध्यान अपने मोहल्ले में बढ़ती हुई गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आकर्षित यानी कि अपनी गंदगी की ओर दिखाना चाहते हैं। यह लिखते हुए अत्यधिक दुख है कि हमारा मोहल्ला नगर निगम की लापरवाही के कारण नर्क बन चुका है। चारों ओर फैला कूड़ा कचरा, बदबूदार गंदगी, पानी, उसमें रेंगते कीड़े और पैदा होते मच्छर नगर निगम की लापरवाही की कहानी सुना रहे हैं। इससे हैजा जैसे संक्रामक रोग की होने की आशंका बढ़ रही है। मोहल्ले में अनेक लोग मलेरिया से पीड़ित हैं और सड़कों की दशा इतनी खराब है कि पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। लोगों को सड़क पर चलने में कठिनाई होती है किंतु घर में बैठकर तो गुजारा नहीं हो सकता। लोगों को प्रतिदिन यह जोखिम उठाना पड़ता है। इस विषय में सड़क निर्माण विभाग को भी कई पत्र लिखे हैं किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपसे पुनः यानी कि आपसे दोबारा निवेदन है कि
आप हमारी दशा को समझें और जल्दी से जल्दी हमारे मोहल्ले में सफाई और सड़क निर्माण के कार्य पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। भव्यदे XYZ। तो आपको पहली वाली के लिए आपको क्या लिखना है, सेवा में अधिशासी यहाँ से लिखकर यहाँ से लिखना है आपको। फिर विषय आपको ये डालना है, फिर आपको ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है। और दूसरी वाली के लिए किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की गंदगी दूर करने की मांगी गई हो। तो इसमें आपको क्या करना है, सेवम में लिखना है आपको, और इसे नहीं लिखना है आपको, फिर इसे लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लिखना है। यहाँ पे आप अपना कोई सा भी न्यूज़पेपर डाल सकते हैं और हम अपना एड्रेस डाल सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, आपको दूसरी वाली के लिए आपको सेवा में लिखने के बाद आपको डालना है संपादक दैनिक अमर उजाला अमरोहा यूपी, ठीक है। फिर आपको विषय ये डालना है मोहल्ले की गंदगी ये तो, ठीक है। फिर आपको महोदय के लिखना है, फिर आपको इसमें ये डालना है आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से आपको इसमें ये डालना है, ठीक है। हम आपका ध्यान अपने मोहल्ले में बढ़ती हुई गंदगी की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। यह लिखते हुए अत्यधिक दुख है कि हमारा मोहल्ला नगर निगम की लापरवाही के कारण नर्क बन चुका है। चारों ओर फैलती कूड़ा कचरा, बदबूदार गंदगी, पानी उसमें रेंगते कीड़े और पैदा होते हुए मच्छर को नगर निगम की लापरवाही की कहानी सुना रहे हैं। इससे हैजा जैसे संक्रामक रोगों के होने की आशंका बढ़ रही है। मोहल्ले में अनेक लोग बीमारी से पीड़ित हैं और सड़कों की दशा इतनी खराब है कि पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। लोगों को सड़क पर चलने में कठिनाई होती है, किंतु घर में बैठकर तो गुजारा नहीं हो सकता। लोगों को प्रतिदिन यह जोखिम उठाना पड़ता है। इस विषय में सड़क निर्माण विभाग को भी कई पत्र लिखे हैं, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप सबको निवेदन बताने कि आप हमारे दशा को समझें और जल्दी से हमारे मोहल्ले में सफाई और सड़क निर्माण के लिए कार्रवाई करें, ठीक है। तो हमने इसमें क्या दो, हमने ये वाला और ये वाला दोनों ही एक ही प्रकार एक ही उसमें समझा दिए हैं। बस आपको क्या चेंज करना है, पहली वाली के लिए आपको ये लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और महोदय लिखने के बाद आपको फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से, हम से स्टार्ट करना है, ठीक है आपको। और दूसरी वाली के लिए आपको ये पूरा, दूसरी वाली के लिए आपको ये लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और आपको शुरू से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम चौथी वाली एप्लीकेशन देखेंगे एप्लीकेशन जिसको प्रार्थना पत्र कहते हैं। ये है बैंक में खाता खुलवाने के लिए प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखो। प्रबंधक कहते हैं मैनेजर को, ठीक है, बैंक के मैनेजर को प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन लिखो। सेवों में शाखा प्रबंधक यानी कि जो शाखा होती है, ब्रांच होती है, ब्रांच मैनेजर यानी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि जो SBI बैंक है वो अमरोहा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप अपनी बैंक मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पर अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विषय बैंक में खाता खोलने के संबंध में महोदय सौन्य निवेदन है कि मैं कक्षा 12th का छात्र हूँ और मैं स्टार्ट पब्लिक इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम डाल सकते हैं। मुझे छात्रवृत्ति का आवेदन कराना है यानी कि मुझे स्कॉलरशिप का आवेदन कराना है, उसमें बैंक खाता संख्या की मांग की गई है। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने बैंक में मेरा बचत खाता खोलने की कृपया करें। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। प्रार्थी XYZ। प्रार्थी में आपको नाम नहीं लिखना है, बोर्ड में आपको नाम नहीं लिखना है, और कोशिश करने की एक प्रार्थना पत्र आपके बोर्ड एग्जाम की एक पेपर पर आ जाए, क्योंकि इससे एग्जामर भी अच्छे से आपको नंबर दे पाता है। तो आज हमने चार प्रार्थना पत्र पढ़े। ये 4 प्रार्थना पत्र सिलेक्टेड प्रार्थना पत्र हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं और हमारे क्वेश्चन बैंक से उठाए हैं, ठीक है। तो ये 6 नंबर के होते हैं। अगर आप इन चारों को कंप्लीट कर लेंगे तो 100% गारंटी है कि इन चारों में से आपके बोर्ड एग्जाम 12th में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।